अस्सलाम वालेकुम। आज हम पहुंच चुके हैं पंजाब। सफ़र हमारा ट्रेन का जो था वो जैसे तैसे करके गुज़र गया। बहुत लंबा सफ़र था इसलिए बहुत टाइम लगा। और ये है जी मेरे ससुराल वालों का गांव। उस गांव में हम आए थे डायरेक्ट, क्योंकि मैं ससुराल वालों के साथ आई थी और यहाँ पे शादी अटेंड करनी थी। फिर उसके बाद जाना था मैंने अपने मायके। और रास्ते में यहाँ पे अमरूद के बाग थे, कीनों के बाग थे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और बहुत अरसे के बाद जैसे ये गांव की फ़ज़ा, गांव का वहाँ का माहौल, इसकी एक अलग ही फ्रेश हवा होती है, ताज़ा माहौल होता है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है आँखों को देखने में। ये जो ग्रीनरी होती है ये आँखों को बहुत ज़्यादा ठंडक देती है। आप यकीन करें, यहाँ पे ऐसे लग रहा था कि जैसे पूरे सफ़र की जो थकावट है वो ख़त्म हो चुकी है। इतना अच्छा सीन, इतना अच्छा माहौल, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी यहाँ पे देख के। लेकिन एटलीस्ट इतनी मुझे खुशी थी कि कम से कम मैं पंजाब की ज़मीन पे पहुँच चुकी हूँ। और फिर ये था कि कुछ दिन यहाँ पे रह के, जितना ही देर वो शादी थी वो अटेंड करने के बाद, तो फिर एक थी उम्मीद कि चलें अभी दिन कम हैं तो फिर मैं अपने घर वालों से मिलूँगी लाजमी। तो यहाँ पे गांव में जाते हुए फिर रास्ते में जितने भी खेत वगैरह आते हैं, फिर ये सब को देख के मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए। वहाँ पे जाके थकन वगैरह उतारी, तो तब मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि वीडियो बनाने की हिम्मत ही नहीं थी। थकावट बहुत ज़्यादा थी सफ़र की, और गांव में सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हम वहाँ पे चूल्हे के करीब ही बैठ के मैंने चाय वाय पी। तो फिर उसके बाद फिर मैंने मोबाइल रख दिया और फिर हम सो गए। फिर सुबह को जब यहाँ पे नाश्ता बन रहा था तो फिर यहाँ पे फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई। और इस तरह से जो चूल्हे जलते हैं ना, ये जो हम इस तरह से लकड़ी वाले चूल्हे होते हैं, या इस तरह से ये गोबर लगा के जो चूल्हे जलाए जाते हैं, यहाँ पे बैठ के एक नाश्ता करना, खाना खाना, इसका एक अलग ही मज़ा होता है। इसको एंजॉय करने का जो था, मैंने बहुत भरपूर तरीके से गांव की ये वाली जो जितना देर टाइम रहा, जितनी देर लाइफ थी वहाँ पे गुजारी, बहुत एंजॉय किया और बहुत मज़ा आया। वहाँ पे नाश्ता किया, खाना वाना खाया। तो यहाँ पे पराठे बन रहे थे हम सब के लिए, तो फिर साथ साथ में मैंने वीडियो भी बनाई, साथ साथ में मैंने नाश्ता भी किया, बच्चों को भी नाश्ता करवाया। क्योंकि ये वाले जो लम्हे होते हैं, ये वाला जो टाइम होता है, ये हर जगह पे एक जैसा नहीं होता। कराची का माहौल और होता है, वहाँ पे घरों में ये वाले चूल्हे नहीं होते। तो यहाँ के गांव के माहौल के जो चूल्हे होते हैं, इस तरह से इनको एक एंजॉय करके ही अगर हम करते हैं, नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और गांव के घर आपको पता है बहुत खुले खुले बड़े बड़े होते हैं, और सुबह सुबह वॉशिंग मशीन लगा के कपड़े भी सारे धो दिए गए थे। और बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश थे, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। बच्चे भी हाथ नहीं आ रहे थे, क्योंकि बच्चों ने भी इस चीज़ को बहुत एंजॉय किया था, इन लम्हों को बहुत ज़्यादा खुश होकर गुजारा। और यहाँ पे लहसुन लगाया गया था, लेकिन अभी बहुत छोटा था। ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी क्यारी बनाई हुई थी, तो यहाँ पे बहुत छोटा छोटा लहसुन लगा हुआ था। और यहाँ पे नीम का एक दरख्त था, जिसको शायद में छतरी वाला दरख्त कहते हैं। तो उसकी जो पत्तियाँ थी वो इसके अंदर थी। एलोवेरा के कुछ पौधे इसके अंदर लगाए गए थे। और मेरी हरम इसके पीछे पड़ी हुई थी कि मम्मा, हमने भी एक एलोवेरा का पौधा जो है ना वो लेके जाना है कराची, हमने भी पौधे लगाने हैं। तो ज़ाहिर है अभी कराची में यहाँ पे एक फ़्लैट है, छोटे है, तो उसमें मैं पौधे लगाऊं भी तो कहाँ लगाऊं। यहाँ पे तवी बनाई हुई है जिसके ऊपर यहाँ पे रोटियाँ बनाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे तवी के ऊपर रोटी बनाने का भी एक अलग ही मज़ा आता है। यहाँ पे तवी का बालन है, जो ये जो लकड़ियाँ आती हैं, ये इसके साथ इन्होंने स्टॉक किया हुआ है, जमा किया हुआ है, क्योंकि इससे आसानी से रोटी बनाई जाती है। ये लहसुन है जो इसी तरह से खेतों से ला के तो यहाँ पे जमा कर लिया जाता है। गांव में यही तो फ़ायदे होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो आप लोग आसानी से अपने घर में स्टॉक कर लेते हो। तो शहर की लाइफ में और गांव की लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और गांव की लाइफ में मेरे ख्याल में ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ताज़ा हवा होती है, फ्रेश हवा होती है, ताज़ा सब्जियां होती हैं। और ये चिमटे को देख के मैं हैरान हो रही थी। चिमटा बहुत ज़्यादा छोटा था, तो मुझे बहुत वो ना, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे टॉय वाला चिमटा, इस तरह से करके। साथ साथ में मैं नाश्ता एंजॉय कर रही थी और साथ साथ में बना रही थी मैं नाश्ते की वीडियो, जो कि बहुत माहौल भी चेंज हो गया था। कुछ हमारी ये लाइफ जो थी, ज़ाहिर बात है, बहुत चेंज हो गई थी। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। साथ में ये भैंसों के लिए कुछ मसाला, कुछ पता नहीं क्या चीज़ इन्होंने कूट के रखी हुई थी। बहुत सारी चीज़ें इसमें जाती हैं, और मेरे ख्याल में लहसुन भी डाला हुआ था। तो ये भैंसों के लिए खाना था जो उन्होंने अलग से कूट के रखा हुआ था। यहाँ पे मेरे ख्याल में और लहसुन कूट के वो इसके अंदर जाना था।
तो अब ज़ाहिर है फिर वो कुछ चीज़ें देती होंगे, भैंसों का भी कोई खाना होगा या क्या मसाला होगा ये मैं नहीं जानती, बट उन्होंने साथ में भैंसों के लिए भी ये तैयार किया हुआ था। जी हो गया है यहाँ पे हमारा नाश्ता रेडी। बच्चों को नाश्ता दिया, ये गोभी वाला पराठा बनाया और बच्चे को बिठा के फिर हमने एक जगह पे नाश्ता करवाया, क्योंकि बच्चे तो वहाँ पे भागने दौड़ने में और खेलने में बिज़ी थे। तो फिर बच्चों को पकड़ के हमने बोला पहले नाश्ता कर ले। थोड़ी सी धूप निकली, सर्दी भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि बर्दाश्त के काबिल ही नहीं थी, मैं आपको सही बताऊँ जैसे। तो यहाँ पे इनके घर में बिल्लियों के छोटे छोटे बच्चे थे और बड़े इत्तेफाक से वो दूध पी रही थी। हमने इनकी वीडियो बनाई, बहुत इंजॉय किया बच्चों ने भी, मैंने भी। और मज़ीद आगे भी बहुत सारे पार्ट आएंगे हमारी वीडियोस के, तो वो भी आप लोग लाजमी इंजॉय करेगा। शादी के भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, वो भी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।